अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो यूपी टीजीटी पीजीटी में आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या बालक वर्ग की मेरिट कम जाती है या बालिका वर्ग की मेरिट कम जाती है। जो हमारे बालक हैं, कहने का मतलब है जो बॉयज़ हैं, उनके पास तो एक ही चारा था कि बॉयज़ में ही फिल करें, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनके पास ये मौका था कि आप गर्ल्स में भी फिल कर सकते हैं या फिर आप बॉयज़ में फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि गर्ल्स को गर्ल्स में भी फिल करना है और बॉयज़ में भी फिल करना है, एक ही जगह फिल कर सकती थी आप, या तो गर्ल्स में कर दीजिए या फिर बॉयज़ में कर दीजिए। अब पहले बात करते हैं कि मेरिट किसकी जा सकती है ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट जाती है या सबसे ज़्यादा जाने की संभावना है वो एसएसटी की मेरिट सबसे हाई रहेगी, हिंदी की मेरिट हाई रहेगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरिट हाई रहेगी वो कला की रहेगी, क्योंकि कला में बीएड नहीं मांगा गया है। तो ऐसे में 3 सब्जेक्ट हैं, कला, उसके बाद सामाजिक विषय, उसके बाद हिंदी। इन 3 सब्जेक्ट की मेरिट सबसे हाई जाएगी टीजीटी में, और पीजीटी में तो मेरिट आसमान चूमेगी, ये बात की गारंटी रखिए। चाहे आप साइंस से हो चाहे आर्ट से हो, अगर आपने मेहनत 80% की नहीं करी पीजीटी में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाला जो जिसमें एमए मांगा गया है, एमएससी एमकॉम, तो उसमें तो आसमान चूमेगी मेरिट, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन होगा सिलेक्शन लड़कों का और लड़कियों का ही, तो आप में से ही कोई एक होगा, लेकिन अपनी तैयारी अच्छी करेंगे तभी आपका पीजीटी में होगा। टीजीटी में साइंस वर्ग की मेरिट काफ़ी कम जाएगी, जैसे मैथ की मेरिट कम जाएगी। सबसे अगर कम मेरिट किसी की होगी तो वो मैथ के होगी, और उसके बाद अगर कम मेरिट जाएगी तो सबसे ज़्यादा फिर साइंस की जाएगी। कहने का मतलब है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी आती है, और फिर उसके बाद बायोलॉजी की मेरिट कम जाती है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो इधर उधर रहते हैं, बीच में ही रहेंगे, ना उनकी ज़्यादा जाएगी ना कम जाएगी, औसतन मेरिट जाएगी। मैंने आपको बता दिया टॉप 3 सब्जेक्ट जिनमें हाई मेरिट जाती है, वो है, पहला है हिंदी, उसमें दूसरा है सामाजिक विषय, और तीसरा जो है उसमें सब्जेक्ट है कला। कला की में आवेदन बहुत सारे आए हैं, इस वजह से मेरिट हाई। अब बालक और बालिका वर्ग की बात करते हैं तो सीधी बात है, बालक की मेरिट हाई जाएगी, बालिकाओं की मेरिट हाई नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको फिर बता रहे हैं, युवा जो हमारे होते हैं, जो बालक होते हैं, जो बॉयज़ कह रहा हूँ मैं जिनके लिए, वो कोचिंग जा सकते हैं। लड़की ज़्यादातर कोचिंग नहीं जाती, किसी के पास किसी की शादी हो गई होती है तो किसी के बच्चे होते हैं, किसी का परिवार होता है, लेकिन जो बॉयज़ हैं उन पे काम तो होता है, लेकिन इतना काम नहीं होता है। वो जगह जगह जाके कोचिंग पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, और अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में जाके देख सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के पास इतना टाइम नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि सर बॉयज़ की सीटें बहुत आई हैं, गर्ल्स की सीटें बहुत कम आई हैं। तो देखिए, ये सोच सबकी रहती है। अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो ये सोच आपकी भी रही होगी कि मैं बॉयज़ में डाल दूँ। वो लड़की जिन्होंने, वो गर्ल्स जिन्होंने फॉर्म अपना बालक वर्ग में फिल करा है, उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना हो सकता है। लेकिन अगर गर्ल्स में आपकी 10 सीटें भी हैं तो मेरिट 10 सीटों पर बॉयज़ से कम ही जाने वाली है, ये बात आप देखेंगी। और इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा जब मेरिट लिस्ट आएगी 2021 की भर्ती की, उसमें आप देखेंगी कि गर्ल्स की मेरिट कम गई है और बॉयज़ की सीटें होने के बाद भी मेरिट ज़्यादा जाती है। इसका मैंने सीधा सा कारण बता दिया, लड़कों को नौकरी चाहिए होती है, किसी भी हाल में चाहिए होती है। वो पढ़ाई के लिए भूत भी बन सकते हैं, उनको पढ़ाई करनी होती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लड़कियों का शादी हो सकती है, बिना नौकरी के भी शादी हो सकती है, और कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़कों के पास एक ही चारा होता है, इस वजह से इनकी मेरिट हाई जाती है। तो बालक वर्ग में अगर आवेदन करा है गर्ल्स ने तो थोड़ी दिक्कतों का सामना हो सकता है, बाकी आपका नसीब जाने कितना अच्छा आपका नसीब चलेगा। लेकिन अगर गर्ल्स वर्ग में गर्ल्स ने आवेदन करा है तो मेरे हिसाब से ठीक करा है। बालक वर्ग में आवेदन करना, हो सकता है आपने किसी की सोच से करा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो सोच है उसके हिसाब से बालक वर्ग में आवेदन करना ठीक नहीं था। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ, बालक वर्ग की मेरिट हाई जाती है, और इसका यही कारण होता है जो मैंने आपको बताया। समय समय पर बालक जुझारू होता है, पढ़ता है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं बालिका पढ़ती नहीं है, लेकिन उनके पास एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है बालक के पास कि हमें पढ़ना ही है, हर हाल में नौकरी लेनी है, अगर नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी। तो ये बहुत सी योजनाएं बालक के मन में चलती हैं, बॉयज़ के मन में चलती हैं, इस वजह से उसकी मेरिट हाई जाती है। बाकी अब आने वाला जो रिजल्ट है वो बताएगा, वो पेपर है वो बताएगा। फिलहाल अभी 3, 3.5, 4 महीने आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का पेपर अभी तो हालात नहीं दिख रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।